Hello students, in this TT series we will discuss MCQ for TCT 2020। इसमें हम मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए साइंस सेक्शन को बूस्टअप करेंगे। MCQ with full solution। Students, your mastery depends on focus, patience and practice, not on luck। So अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रह सके। और आपने सुना होगा टीसी भर्ती से रिलेटेड एक नया रूल भी आया है रिसेंटली। नया रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका, पहले ये रूल था कि टोटल 170 क्वेश्चन होते थे एग्जाम में, उसमें से 120 सब्जेक्टिव होते थे और 50 क्वेश्चन आपके जीके से रिलेटेड रहते थे। बट अब नए रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम हो सकते हैं और जीके सेक्शन आपका इंक्रीज हो सकता है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है बट इट मे बी पॉसिबल। Let's begin our boost up series. First question of today is, the working of rocket is based on the principle of, रॉकेट की वर्किंग किस प्रिंसिपल पर निर्धारित है? रॉकेट का कार्य सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Yes students, you can mark your answer and at the end of video आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग। सो your right answer will be option number A, conservation of momentum is a right answer। एक रॉकेट जो है वो जब भी एग्जॉस्ट होता है तो उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में हॉट गैसेस, हाई वेलोसिटी हॉट गैसेस रिलीज होती हैं और ये गैसेस जो है वो बाहर रिलीज हो जाती हैं, जिससे क्या होता है रॉकेट फॉरवर्ड की मूवमेंट होती है रॉकेट की। उसमें बेसिकली बेस्ड होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। पार्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम इज प्रोपेल्ड बैकवर्ड, थस गिविंग द रिमेनिंग पार्ट ग्रेटर फॉरवर्ड स्पीड। क्या होता है, जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको बैकवर्ड फोर्स किया जाता है और रॉकेट का पार्ट होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है विथ ग्रेट स्पीड। दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the number of molecules in 16 gram of methane is, मीथेन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या रहती है? 6.023 into 10 raised to power 23, 2.6 into 10 raised to power 3, 5.6 into 10 raised to power 12 or none of these? What can be the right answer? स्टूडेंट्स इसको हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ गिवन वेट आपको दिया हुआ है 16 ग्राम और मोलर मास मीथेन का क्या रहता है? 16 ही रहता है। कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 1, 12 4 16, 16 by 16 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल्स। 1 मोल कंटेन्स molecules equal to Avogadro number. So Avogadro number is 6.023 10 raised power 23 is the right answer. Next question is, the phase of cell cycle in which replication of DNA occurs is, सेल चक्र का चरण जिसमें डीएनए की प्रतिकृति होती है। कौन सा सेल साइकिल का फेज है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है? एस फेज, G1, G2, M फेज। The right answer is option number A, S phase. S phase is also known as preparatory or intermitosis phase. इंटरफेज जो रहता है वो 91% सेल साइकिल को कवर करता है और ये 3 स्टेजेस में प्रोसीड करता है, G1, G2, G1 S और देन G2। तो इसमें S फेज के दौरान जितना भी सेल न्यूक्लियस डीएनए रहता है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
S phase. Next is lightning was discovered by lightning, बिजली की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, फ्रैंकलिन, हवल, युकावा. Your right answer is option number B, to फ्रैंकलिन. 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा लाइटनिंग की डिस्कवरी स्टडी की गई थी. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.050 इज. 0.050 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1, 2, 3 और 4. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या देखा जाता है? इसमें रूल्स रहते हैं. हमारे पास नंबर है 0.050. उसमें देखा जाता है जो सिग्निफिकेंट नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, उसकी लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं उनको माना जाता है नॉन सिग्निफिकेंट. दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस. उसकी राइट साइड में जो जीरोस आते हैं उनको काउंट किया जाता है एज सिग्निफिकेंट. सो हियर 5 and 1 0, right side 0, these two are significant figures. So right answer is option number 2, 2. Next question is which one is not a reflex action? इनमें से कौन सा एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? यॉर्निंग, उबासी लेना, कफिंग, खांसना, वीपिंग और स्नीजिंग. The right answer is option number 3, बीपिंग. बीपिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है. रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है किसी ऑर्गन या पार्ट ऑफ बॉडी की, जो किसी स्टिमुलस के द्वारा काउज की जाती है और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है. जबकि बीपिंग की बात करें, बीपिंग एक वॉलेंट्री होता है. सो बीपिंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन. इसके अलावा यार्निंग, कफिंग, स्नीजिंग ये सारे जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है. इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. इनवॉलेंट्री मूवमेंट रहती है. जैसे स्टिमुलस मिलता है इमीडिएटली इनका रिस्पॉन्स रहता है. नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ. प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक के आयाम हैं पावर, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम. तो अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें, प्लैंक्स कांस्टेंट आपका क्या रहता है? E is equal to hv divided by lambda. So अगर हम यहाँ से h is the Planck's constant, h की वैल्यू काउंट करें, h is equal to e lambda divided by v velocity. तो इसके अकॉर्डिंग प्लैंक्स कांस्टेंट के जो डायमेंशंस बनते हैं वो रहते हैं आपकी ml square t minus 1. ml square t minus 1 are the dimensions of Planck's constant. तो इनमें से किसके डायमेंशन जो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के इक्वल रहेंगे? अगर हम पावर की बात करें, पावर का डायमेंशन रहता है आपका m1 l2 t minus 2. तो ये तो नहीं पॉसिबल है. एनर्जी, एनर्जी का ये आपका सेम रहता है, सॉरी एनर्जी का रहता है m1 l2 t minus 2 और पावर का आपका रहता है m1 l1 t minus 1. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का रहता है m1 l2 t minus 1. So the right answer is angular momentum has same dimension as the Planck's constant. Next is on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes, the product obtained at the anode will be. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस पर एनोड में प्राप्त उत्पाद होगा. एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड. The right answer is option number
1 ऑक्सीजन। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो एनोड के ऊपर 4 हाइड्रोक्साइल आयंस की फॉर्मेशन होती है। ये हाइड्रोक्साइल आयंस फिर 2 मॉलिक्यूल वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड के ऊपर 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। सो राइट आंसर is option number A, 1 oxygen. Next is, if you like the video then don't forget like, share and subscribe and press bell icon. अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, प्रेस आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन मांसपेशियों के स्कुंचन में ऊर्जा का स्रोत है जीटीपी, एटीपी, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट और बोथ बी एंड सी, 2 and 3 here. So सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, इसमें मायोसिन के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेन रोल प्ले करती हैं। मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो एक्टिन के ऊपर होती हैं और ये ट्रोपोनिन के द्वारा मास्क रहते हैं जब रेस्ट स्टेज में मसल्स रहते हैं। मसल रेस्ट स्टेज में उस दौरान मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन आर मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। लेकिन जैसे ही कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ये कैल्शियम जो वो ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाता है और जो ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर लगा हुआ है, और इससे क्या होता है एक्टिन की जो मास्किंग है वो रिमूव हो जाती है और इसके लिए यूज की जाता है एटीपी। जो एनर्जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से रिलीज होती है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। So the right answer is option number 2, ATP, adenosine triphosphate. Next is, kinetic energy of a body increases by 300%. The linear momentum of the body increases by, एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है बाय 300%, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी को कैसे इंक्रीज करेगा? 50%, 100%, 150% or none of these? Yes students, this is a question for you guys. आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट इज, which of the following bond is the strongest? इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है? FF बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड। Here right answer is option number 2, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। अब आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है? इसमें क्या रहता है, जैसे अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलें, अक्रॉस द पीरियड इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती है और मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी जो इनकी इंक्रीज करती है। तो इससे क्या होगा, जो आपका FF बॉन्ड है या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम जाते हैं डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो उसमें क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। मीन्स क्लोरीन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड है वो वीकर होगा। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या रहता है, इनके एटम स्मॉल साइज के होते हैं और फ्लोरीन में 3 लोन पेयर्स होते हैं और ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर। इन लोन पेयर की वजह से फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या बन जाता है, इनकी डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है, इनमें आपस में इन एटम्स के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण ये डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और बॉन्ड जो वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, इनके वीकर बॉन्ड्स सो एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड आयोडीन। तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा रहेगा आपका, क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा
उसके बाद आपका ब्रोमीन ब्रोमीन, देन आयोडीन आयोडीन. नेक्स्ट इज एडम्स एप्पल इज, एडम का एप्पल है, क्या है ये? एल्वोलाई, लैरिंक्स, यूबुला, ब्रिटिश फ्रूट. एडम एप्पल क्या है? एडम एप्पल इज लैरिंक्स, अ पार्ट ऑफ थ्रोट. लैरिंक्स क्या होता है? जैसे प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो लैरिंक्स जो वो बढ़ना स्टार्ट कर जाता है और वो स्टिक आउट हो जाता है फ्रंट साइड ऑफ थ्रोट. दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल. वॉइस में जो उनकी वॉइस डीपर होती है वो इसी एडम एप्पल के कारण होती है. एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बॉयज का लैरिंक्स जो है उसका साइज ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, इसी कारण उनकी वॉइस भी डीपर होती है. नेक्स्ट इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी? निम्नलिखित में से किसके लिए द्रव्यमान का केंद्र शरीर के बाहर स्थित है? A dice, a pencil, a wangle, a shot put. So the right answer is option number 3, a wangle. रिंग, जिसकी भी रिंग लाइक शेप होती है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है रिंग का, वो सेंटर में लाई करता है, जो कि उनका सेंटर जो होता है वो आउटसाइड की साइड होता है. Center of mass lies outside the body. So right answer is option number A, 3, a wangle. Next is, photographic films and plates have an essential ingredient of, फोटोग्राफिक फिल्मों और प्लेटों का एक अनिवार्य घटक है. सिल्वर नाइट्रेट, ओलिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड. वेरी इजी क्वेश्चन एंड मोस्ट टाइम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है. इट्स सिल्वर ब्रोमाइड. क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, भाई ओनली सिल्वर ब्रोमाइड यूटिलाइज. सिल्वर ब्रोमाइड में क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटो सेंसिटिव होता है और जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है डिकम्पोज हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है मेटालिक सिल्वर में, जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है. सिल्वर ब्रोमाइड एक सॉफ्ट पेल येलो कलर का वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड, इसकी इन्वेंशन जो की गई थी वो की थी 1874 में जे जॉन्स्टन एंड वोल्टन ने. Here, next is, oxyntic cells secretes oxyntic phosphogen. Oxyntic cells are also known as parietal cells और these are stomach epithelium cells. स्टमक की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसके सेल्स होते हैं ये, और ये गैस्ट्रिक जूसेस क्रिएट करते हैं, मेन HCl. और अप टू a man travels 3 meter due north, then turns at 90 and travels 4 meter due east. The magnitude of the displacement of the man is, एक आदमी नॉर्थ की ओर 3 मीटर यात्रा करता है, फिर वो 90 डिग्री पर मुड़ता है और 4 मीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है. फोर्स के विस्थापन का परिमाण है, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की वो हमें फाइंड आउट करना है. 1 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर और 0. मान लीजिए कि वो पर्सन जो वो इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है और यहाँ से वो मूव किया 3 मीटर नॉर्थ की ओर. ओके, देन वो 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर गया और 4 मीटर उसने मूव किया ईस्ट की ओर. हमने फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की. उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या बन जाएगा आपका, या इससे ये पॉइंट तक, तो आपका क्या रहेगा? 3 मीटर परपेंडिकुलर, 4 मीटर बेस मान लो उसको, तो आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या बन जाएगा? 5. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 5 मीटर. नेक्स्ट इज, gases deviate from ideal behavior
बिकॉज मॉलिक्यूल्स गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन करती हैं क्योंकि अणु are spherical, are colorless, attract each other, have high speeds. The right answer is option number 3, attract each other. गैसेस का काउंस क्या रहता है कि वो डेविएशन करें. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेगेटिव. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आल्सो नेगेटिव. वो रीजन रहता है मेन डेविएशन का. सेल ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. बिना लिमिटिंग मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेली. राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बोथ ribosome and lysosome. The right answer is option number 1, ribosome. Ribosome, cytoskeletal structures, centrioles, basal bodies, cilia and flagella, these all are cell organelle without limiting membrane. इसके अलावा अगर अदर्स की देखें, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, इनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज the order of the radius of earth in meters is. अर्थ के रेडियस का ऑर्डर क्या है मीटर्स में? 10⁴, 10⁵, 10⁶, 10⁻⁷. अगर हम बात करें अर्थ का रेडियस है कितना, तो अर्थ का रेडियस आपका क्या रहता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो वो लिखा जाता है किसी भी नंबर का, तो वो लिखा जाता है 10 to the nth पावर. फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आपके पास x, तो उसका आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है. मान लो उसका वैल्यू है आपकी, तो उसको आप ऐसे लिखते हैं m into 10⁻n. हियर n इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अर्थ की रेडियस की बात करें, अर्थ का रेडियस आपका कितना रहता है? 6371 किलोमीटर. अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 प्लस ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका. तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? 63,71,000. 63,71,000 को अगर हम कन्वर्ट करें तो आपका ये क्या बन जाएगा? 6.371 इंटू 10⁶. तो अगर हम इसे एक और पॉइंट तक इंक्रीज करें तो आपका क्या बन जाएगा? ये 0.6371 इंटू 10⁻⁷. ये हमने क्यों इंक्रीज किया? हम इस पॉइंट तक भी ले सकते थे. इसमें क्या रहता है, आपका 10 का स्क्वायर देखा जाता है, उससे अगर ये वैल्यू बड़ी है तो नेक्स्ट नंबर लिया जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग 10⁻⁷ इज द ऑर्डर ऑफ radius of earth in meters. Option number D is the right answer. Next is, if the concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter, है तो उसकी मोलैरिटी क्या रहेगी? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. इसमें क्या रहता है, मोलर मास की बात करें, अगर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज देखा जाए वो आपका रहता है 180 ग्राम पर मोल. मास ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर 0.9 ग्राम दिया हुआ है. यहाँ से अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या रहेगी आपकी? मास अपॉन मोलर मास. mass here mass is 0.9, molar mass 180. तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है 5 इंटू 10⁻⁻3. तो अगर इसे हम नंबर्स की टर्म में लिखना है तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, 0.005. 5 इंटू 10⁻⁻3. सो इट्स, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें 5 इंटू 10⁻⁻3 को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल्स में,
0.005 meter. Is the right answer. Next is primary carbon dioxide acceptor in C3 plants is C3 पौधों में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकर्ता है. एक्सेप्टर कौन है? RUBP, PEP, ऑक्सैलोएसीटेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. C3 साइकिल जो है वो चाहे कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हो, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट, सब में प्रेजेंट रहती है. और इनमें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड सेक्टर जो रहता है वो रहता है 5 कार्बन कीटोज ग्रुप RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट. ये प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करवाई जाती है बाय एंजाइम रुबिस्कोज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. रुबिस्कोज एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास 2 एक्टिव साइट्स होते हैं, वन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर फॉर ऑक्सीजन. तो ये डिपेंड करता है कि किसी कंसंट्रेशन हाई है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है. सो रुबिस्को शो करता है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%. एक शरीर की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाती है. द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय. बॉडी की जो रैखिक गति है वो कैसे बढ़ेगी? 50%, 100%, 150% और नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 100% इंक्रीज कर जाएगी. So this is all about today. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe. And for further information, you can consult our professionals on our WhatsApp number 82787 23715. Thank you.